हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति जी, और सुधा मूर्ति जी ने आज नेशनल हैंडलूम डे पर ख़ास तौर पर जो प्रदर्शनी है उसका बड़ा बारीकी से निरीक्षण किया, देखा और जाना। हालांकि खुद आप इतनी जानकार हैं मैम, मैंने देखा। मैं आपसे समझना चाहूँगा सबसे पहले तो हैंडलूम डे पर क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? Handloom is our country's cultural heritage. If you read history of India, we exported handlooms, handwoven cotton clothes. They were world famous about 200 years back, 300 years back. And it is also our national heritage. So I always recommend we should, as much as possible, we should use handloom. It is, and we should be proud about our heritage. मैम एक और बात, जैसा कि यहाँ विज्ञान भवन में तमाम अवॉर्डीज़ की प्रदर्शनी लगी है, ये एग्जीबिशन लगी है, आपने देखा किस तरीके की आपको प्रदर्शनी लगी? आपको लगता है कि सरकार ने जो प्रमोट करने के लिए कोशिश की है हैंडलूम को, हथकरघे को, वो उसे और बढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर आज जो पहचान मिली है देश विदेश में हथकरघा जो बुनकर हैं देश के, वो बहुत ज़रूरी थी ख़ास तौर पर बुनकरों के लिए? ऑफ कोर्स आप तो इतना अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसका प्रदर्शन भी चाहिए, जिनको लोगों को जानकारी चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। अभी इतना प्रिंट आ जाता है मार्केट में, लोगों को मालूम भी नहीं होता है ये ओरिजिनल है क्या प्रिंट है। और ऐसा एग्जीबिशन ऐसा, एंड गेटिंग अवार्ड फ्रॉम कबीर अवार्ड, कमला देवी चट्टोपाध्याय अवार्ड, नेशनल मास्टर क्राफ्टमैन अवार्ड, दिस इज द रिकॉग्निशन फॉर देयर आर्ट। एंड इतना टाइम लगता है, एक पहला वो कानी शॉल बनाने के 18 महीने लगता है, ओके। और एवरी स्टेट हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हैंडलूम क्वालिटी एंड स्पेशलिटी, बट ख़ास तौर से गुजरात और उड़ीसा का तो बहुत बेहतरीन, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, बहुत बेहतरीन था, बहुत बेहतरीन। एक और बात आपसे समझना चाहूँगा, हैंडलूम में जैसे बनारस की हम बात करें, उड़ीसा की बात आपने की, गुजरात की बात करी, तमाम ऐसे जो कि देश विदेश में मशहूर हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके हैं और तमाम देश में ऐसी जगह हैं जहाँ पर बड़े स्तर पर हैंडलूम का काम हम ऐतिहासिक विरासत के तौर पर देखें तो हुआ है, लेकिन अभी उनकी वो पहचान नहीं बन पाई है जो कि बाकी जगह की बन चुकी है। तो क्या उसे भी हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है, और सरकार अपने स्तर पर आपको क्या लगता है कि प्रयास कर रही है इस चीज़ के? सरकार कर रही है, और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट से स्पेशल मिनिस्टर देयर, पीपल आर देयर, एंड नॉर्थ ईस्ट वी नो सम पार्ट, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस साड़ी, इट इज़ लाइक आई सेड जैस्मिन, जैस्मिन फूल, आई फेल्ट इट, इतना बढ़िया काम लोगों को मालूम ही नहीं है, क्योंकि साउथ में हमारा सिल्क हो जाता है और नॉर्थ में कॉटन होता है, गुजरात में कॉटन होता है, एवरी स्टेट उनका होता है, वो फ्लैट लैंड पे है। अभी ये नॉर्थ ईस्ट का है ना, वो भी इतना अच्छा काम है, ये सब देखिए नॉर्थ ईस्ट का इतना बेहतरीन, लेकिन एग्जीबिशन नहीं है, मालूम नहीं है, पहचान नहीं है और अवेयरनेस नहीं है। तो हमारी सरकार इतना काम कर रहे हैं उसमें, और हम सब उसका लाभ उठाना चाहिए और उसके बारे में हम सोचना भी चाहिए। लुक एट दिस, फिजिकली हैंडीकैप्ड गर्ल ने किया है, इतना सुंदर, इतना सुंदर, बिल्कुल वाकई बहुत खूबसूरत है। देखिए, और त्रिपुरा की नाफी, हाँ, त्रिपुरा, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, उनका एक हर एक जगह पे उनका खुद का एक पहचान है वो, हाँ, और एग्जीबिशन से ही हमको मालूम हो जाता है। और अवार्डीज़ के लिए ख़ास तौर पर क्या कहना चाहेंगे मैम, जो जिन लोगों को अवार्ड्स मिले हैं, इस अवार्ड से ख़ास तौर, क्योंकि आप भी उस अवार्ड में, एप्रिसिएशन में काफ़ी भरोसा रखती हैं, तो अवार्ड से कितना उत्साह बढ़ता है, कितना मोटिवेशन मिलता है लोगों को? अवार्ड से पैसे का नहीं है, रिकग्निशन का है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बोलती हूँ। महाभारत में अर्जुन था और उसका गुरु द्रोण था। कई लोग आके अर्जुन को पूछ लिया, अरे अर्जुन आप तो राजा है, इतना दौलत है आपके पास, पैसे वाले हैं, आपके गुरु सिंपल है, उसके पाँव के पीछे नीचे आप बैठते हैं, क्या है? वो बता दिया, ऐसा नहीं है, ये पैसा, ये यौवन, ये सौंदर्य, ये राज कालांतर में वैनिश हो जाता है, लेकिन ज्ञान नहीं जाता है। अभी कौन किसके पास ज्ञान है वही संपत्तिवान, और नहीं तो श्रीमंत, ऐसा लगता है। सो मेरे गुरु मुझे ज्ञान देता है, इसलिए वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये
one of the richest man. And that also shows for a teacher, if it is recognized by your own student, your own people, you get a kind of motivation. अभी बाहर के लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन घर में आपका इज्जत हुआ तो आपको आत्मस्थैर्य कॉन्फिडेंस आता है. और ये लोग कलाकार है, ये व्यापारी नहीं है, कलाकार है, और आत्मा का संतोष के लिए वो कला करते हैं. तो कलाकारों को मेरा बधाई है, और उनको मैं बोलती हूँ द्रोण जैसे आप एक जगह में, आप अनेक अर्जुन जैसे शिष्यों को आप बाहर का जगत को पहचान करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए. ये कला आपके साथ नहीं जाना चाहिए. और द्रोण का विशेष क्या है, वो अर्जुन जैसा एक स्टूडेंट को वो प्रोड्यूस किया है. अब मैंने अर्जुन को करना चाहिए. भारत का ये संपत्त है, ये बुक से नहीं आता है, पैसे से नहीं आता है. वो हज़ारों वर्ष आपके गुरु आपको सिखाया है. आप भी अनेक शिष्यवृंद को आना चाहिए, ट्रेनिंग करना चाहिए. शुक्रिया मैम. मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, कुछ तो है. और नहीं मैम, आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, और आपने जो हमें जानकारी दी, खास तौर पर जो कहानी बताई, वो भी बहुत दिलचस्प है. तो आप देख सकते हैं सुधा मूर्ति जी का कहना है कि ख़ास तौर पर जो लोग हैंडलूम का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो हैंडलूम बुनकर हमारे देश के, उन लोगों को द्रोण जैसा चरित्र चाहिए कि वो और अर्जुन और अपने जैसे तमाम लोगों को बना सकें, बढ़ा सकें, सिखा सकें, और देश की इस कला को पूरी दुनिया में पहचान दिला सकें. कैमरामैन जावेद और साथी संदीप और मुस्कान के साथ नवविक्रम सिंह, संसद टीवी, दिल्ली.